हेलो डिप्लोमा एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि लगातार हम अपने चैनल पे मैथ्स का और साइंस का वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए, डिप्लोमा के लिए। तो ये वीडियो आज के लिए मैं जो लेके आया हूँ आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यूपी पॉलीटेक्निक से ही रिलेटेड एग्ज़ाम के बारे में, जिसका फॉर्म भर के जिस तरह से आप पॉलीटेक्निक के थ्रू 3 ईयर का डिप्लोमा का कोर्स करेंगे, इसके थ्रू भी आप 3 ईयर का डिप्लोमा का ही कोर्स करेंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में आज मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसका डेट बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर बना देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को इस फॉर्म के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम का नाम है IERT। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये जो कॉलेज है केवल पूरे यूपी में एक ही कॉलेज है। कहाँ पे स्थित है ये? प्रयागराज में। कहाँ पे स्थित है ये कॉलेज? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में ये कॉलेज स्थित है, जहाँ पे आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स करने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम फीस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि इम्पॉर्टेंट डेट्स, मतलब कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद फॉर्म फीस कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम जानेंगे कि एग्ज़ाम में पूछता क्या है। एक PYQ पेपर भी आपके लिए लेके आएंगे हम। ठीक है, PYQ, कुछ PYQ क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डेट्स के बारे में। ठीक है, तो डेट्स क्या है, देखिए डेट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें, देखिए ये है इनका ऑफिशियल साइट। ठीक है, ये है इनका IERT का ऑफिशियल साइट। ठीक है, ये तो प्रीवियस ईयर पेपर है। यहाँ हम सर्च करते हैं IERT एडमिशन 2026। ठीक है, तो जब इसके ऑफिशियल साइट पे हम जाएंगे, देखिए फॉर्म खुल के आ गया ये इनका कॉलेज वाला। डेट के बारे में बात कर रहे थे ना, तो देखिए फॉर्म का जो डेट था वो 30 अप्रैल तक ही था। 30 अप्रैल, कब तक ये डेट था? क्लोजिंग डेट कब था? 30 अप्रैल। ये 30 अप्रैल तक फीस पेमेंट का भी, लेकिन उन्होंने क्या किया है, द एक्सटेंडेड क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 20/5/2026। और फीस कब तक जब कर सकते हैं? 20/5/2026, मतलब 20 मई तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, तो डेट क्लियर हो गया कब तक भरना है आपको, क्योंकि अभी क्या था 30 अप्रैल तक ही था, लेकिन ये फॉर्म डेट को उन्होंने एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड करके कब तक कर दिया? 20 मई तक कर दिया। तो आप इस फॉर्म को जाके भर सकते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसकी फ़ीस कितनी है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फ़ीस कितनी है। तो इस फॉर्म एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की जो आपकी फ़ीस लगेगी, जो इस एग्ज़ाम को फॉर्म भरने की आपकी फ़ीस लगेगी वो होगी आपकी, देखिए फ़ीस के बारे में बात करते हैं। फ़ीस जो होगी इसकी होगी आपकी, फ़ीस कितनी होगी? 1350 रुपये। कितनी है? 1350 रुपये इसकी फ़ीस है। चाहे वो जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, OBC का हो या SC ST का, सबकी फ़ीस कितनी है? 1350 रुपये। तो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, तो बहुत कम बच्चे इस फॉर्म के लिए जाएंगे, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। इस फॉर्म को भरने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए, तो फ़ीस कितनी है आपकी, मैंने बताई। जैसे फ़ीस इसकी है, एग्ज़ाम फ़ीस कितनी है? फ़ीस है आपको 1350 रुपये सभी बच्चों के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हैं, OBC के हों या SC ST के, सभी के लिए फ़ीस कितनी है? 1350 रुपये। तो जैसे आपने देखा था डिप्लोमा वाले की फ़ीस कितनी थी? 300 रुपये थी। इसकी कितनी है? 1350 रुपये। तो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इस फॉर्म को आप जाके भरिए, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो उसी के इक्विवेलेंट होता है। जो आप डिप्लोमा का फॉर्म भरते हैं उसी के इक्विवेलेंट में, उसी के लेवल का ही एग्ज़ाम इसका भी होता है। ठीक है, तो दूसरी बात हम करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न इन्होंने, जैसे डिप्लोमा में क्या 100 क्वेश्चन पूछते हैं, 50 क्वेश्चन। ये डिप्लोमा में क्या पूछते हैं आपको? 100 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपका मैथ्स का रहता है और 50 क्वेश्चन में साइंस रहता है, जिसमें भी साइंस में भी 25 है आपका फिजिक्स का, 25 है आपका केमिस्ट्री का। तो इनका भी ऑलमोस्ट पैटर्न यही रहता है। ठीक है, इनका भी ऑलमोस्ट पैटर्न यही रहता है। 100 क्वेश्चन रहता है। कितना रहेगा? ठीक है, इनके में भी 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं। और इनके में भी वही सेम पैटर्न रहेगा, 50 क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन साइंस का। और ये जो इस पेपर का जो लेवल होता है, लेवल मतलब कि बहुत बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि सर
क्लास 12 तक का आएगा कि क्लास 10 तक का आएगा। तो क्योंकि ये डिप्लोमा का कोर्स है, 10th के बाद आप करते हैं, तो इसमें पेपर का जो लेवल रहता है 10th का ही रहता है। कभी कभी क्वेश्चन कुछ 12th लेवल के पूछ देते हैं, लेकिन जो ऑलमोस्ट पेपर का जो लेवल रहता है वो 10th रहता है, ठीक है। क्योंकि ये जो इसका जो कोर्स है वो 10th लेवल के लिए है, ठीक है। चलिए देखिए बता दो आपको को कहाँ गया, हाँ डेट्स के बारे में क्लियर कर दिया मैंने आप लोग, पेपर पैटर्न। हाँ अब ये कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं, ठीक है। तो बताया मैंने ना कि डिप्लोमा के ही कोर्स ऑफर करते हैं। तो 3 ईयर डिप्लोमा के जो कोर्स ऑफर करते हैं, तो इसमें सबसे जो पहला कोर्स है आपका, सबसे पहला कोर्स है 3 ईयर लिखा हुआ ना, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कोर्स ऑफर एलिजिबिलिटी डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए 3 ईयर का डिप्लोमा क्या कराते हैं, ये 3 ईयर 6 सेमेस्टर का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा कोर्स कराते हैं, जिसमें कि पहला कोर्स ये कराते हैं डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशल, सिविल में कुछ स्पेशलाइजेशन, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आप सिविल डिसाइड करते हैं तो सिविल में भी आपको 3 चॉइसेस मिलेंगे कि इन तीनों में आप जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं मैकेनिकल में, मैकेनिकल में भी आपके पास 6 चॉइस है। एक तो है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जिसमें कि पावर सेक्टर में जा सकते हैं जहाँ बिजली वगैरह बनती है। दूसरा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, जैसे कुछ अपनी मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, L&T की कंपनियाँ होती है, प्रोडक्शन होगी। ऑटोमोबाइल कंपनी जो कार वगैरह बनाती हैं वो क्या है, ऑटोमोबाइल। टूल्स इंजीनियरिंग जो टूल्स वगैरह बनाती हैं, कटिंग टूल्स वगैरह जो बनाती हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये RAC पे जो इस पर भी। और एक है ट्यूबवेल। तो अगर मैकेनिकल आप चूज़ करते हैं तो आपके पास कितने ऑप्शन मिलेंगे, 6 ऑप्शन। कितने ऑप्शन मिलेंगे आपके पास, मैकेनिकल अगर आप चूज़ करते हैं तो कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको, 6 ऑप्शन। ये सब आपके मैकेनिकल के ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिए, क्योंकि ये जो कॉलेज है पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही कॉलेज है, और कुछ समय पहले ये कॉलेज बंद था, लेकिन वापस से ये 2022 से स्टार्ट किए हैं। और इस कॉलेज का मैं आपको अभी आगे प्लेसमेंट बताने वाला हूँ, इतना तगड़ा प्लेसमेंट है कि आप सुन के दंग रह जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद मैंने आपको कोर्स बता दिया और फीस के बारे में बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया। सिलेबस एक बार देख लेते हैं, सिलेबस जब देखेंगे एक बार देख लेते हैं। हाँ जो आपके काम का कोर्स था इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाला कोर्स मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब हम आते हैं सिलेबस पे आते हैं। ये देखिए सिलेबस पे आ गए हैं। हाँ ये हमारा सिलेबस है, जिससे 6 ईयर मैंने बताया ना, 6 सेमेस्टर या 3 ईयर कोर्स के लिए जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस कोर्स के लिए जो हमारा सिलेबस है, मैथ्स में क्या है, अर्थमेटिक का, स्टैटिक्स का, अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का, ये है पार्ट आपका मैथ्स का, ठीक है। उसके बाद इसके आगे आते हैं। हाँ ये देखिए ज्योमेट्री है, इसी में आपका मेंसुरेशन है। इसकी PDF आप परेशान न होइए, PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, आसानी से इस PDF का सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका मैथ्स का हो गया। फिजिक्स में देखिए क्या क्या आएगा, मेजरमेंट आएगा, काइनेमेटिक्स आएगा, मैकेनिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी, हाइड्रोस्टैटिक्स, वाइब्रेशन, हीट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स, लाइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब जो सिलेबस है 12th लेवल का भी दिया हुआ है। तो क्योंकि इसमें अब यही केवल डिप्लोमा वाला कोर्स ऑफर नहीं करते, ये लोग मैनेजमेंट के भी कोर्स ऑफर करते हैं, तो उसमें 12th लेवल का भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये उसके लिए भी सिलेबस दिखा हुआ है। लेकिन आपको कौन सा करना है, 3 ईयर करना है, तो उसमें 10th लेवल के ही क्वेश्चन रहते हैं। ये केमिस्ट्री का देखिए दिया हुआ सिलेबस, तो आप परेशान न होइए, इस PDF को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कुछ इन्होंने सैम्पल क्वेश्चन भी दे रखा है, देखिए सैम्पल क्वेश्चन कुछ दे रखा है इन्होंने, कुछ सैम्पल क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, जैसे मैथ्स के दिया है वॉल्यूम ऑफ लाइट सिलेंडर, ठीक है। ये सब देखिए क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। तो ये PDF मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप में, आप आसानी से जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बात कर रहे थे हम लोग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कौन कौन बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, सिलेबस मैंने देख लिया, एलिजिबल वो एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया, डेट्स देख लिया, फीस देख लिया, ठीक है। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा वाला कोर्स करते हैं, इनका जो 3 ईयर डिप्लोमा वाला जो कोर्स था, ये वाला 3 ईयर डिप्लोमा वाला जो कोर्स था इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाला, तो आपके लिए उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है क्लास 10th है। कितनी है, 10th।
आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म करने के लिए। अब ये जो आपका 4 सेमेस्टर या 2 ईयर का डिप्लोमा मैनेजमेंट डिप्लोमा है, उसके लिए आपको 12th पास होने चाहिए, आप 12th पास, ठीक है। और ये क्या है, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 1.5 ईयर 3 सेमेस्टर पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो कोर्स है आपका पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस कोर्स के लिए आप BCA वगैरह किए होने चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट डिप्लोमा का कोर्स है। तो आप इसके लिए BCA या BSc का कोर्स करेंगे तभी उसके बाद इसके लिए आप एलिजिबल हैं। मतलब BSc जो कोर्स होता है वो 3 ईयर का कोर्स होता है, इसके लिए आप BCA पास आउट होने चाहिए। तो ये आपकी ये तीनों एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। जो आपका मेन है, जो डिप्लोमा के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो कोर्स है कौन सा है, ये वाला 6 सेमेस्टर वाला इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाला। इसके लिए आपको 10th पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो अभी फॉर्म का डेट है, ठीक है, 20 तारीख तक डेट है। आसानी से जाके इस फॉर्म को भरिए। कोई परेशानी होती है तो आप हमसे संपर्क करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर ये परेशानी होती है। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं आपको प्लेसमेंट भी दिखाऊंगा ना, इनका एवरेज प्लेसमेंट कितना है, देखिए एक बार मैं वहाँ भी चले जाते हैं, बात कर लेते हैं। इसमें देखिए आपको हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिलेगा। हॉस्टल अकोमोडेशन लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, हॉस्टल बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट हॉस्टल मिलेंगे, ठीक है। और प्लेसमेंट वाला, हाँ देखिए ये है इनका ट्रेनिंग प्लेसमेंट वाला, हाँ क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। और देखिए इनका हाईएस्ट पैकेज कितना गया, हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड इन 2024 स्टूडेंट 6 लाख पर एनम। जो इनका हाईएस्ट पैकेज है कितना गया है, 6 लाख पर एनम। और एवरेज पैकेज जो है मतलब 3 लाख पर एनम एवरेज बदले ऑन एन अगर 60 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो लगभग 50 बच्चों का यहाँ पे 3 लाख पे प्लेसमेंट तो हो ही जाता है, ठीक है। देखिए कितना अच्छा है। और मिनिमम पैकेज ऑफर्ड, मिनिमम जो कम से कम पैकेज यहाँ पर होता है कितना, 2,05,000 का। देखिए कितना अच्छा है। जो मिनिमम पैकेज यहाँ ऑफर होता है कितने का ऑफर होता है, 2,05,000, 50,000 का, मतलब 2.5 लाख का इनका मिनिमम पैकेज है। ऑन एन एवरेज अगर आप डिप्लोमा करके कहीं जाते हैं किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से, तो आपका ये 6 लाख 3 लाख वाला प्लेसमेंट बहुत ही मुश्किल से लगता है, क्योंकि वहाँ पे कंपनियाँ कम आती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके देखिए कंपनी के लिस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन सी कंपनी आ रही है। देखिए L&T, उसके बाद मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक वाले हिंडाल्को कंपनी एक आती है यहाँ पे अच्छी, हिंडाल्को का नाम सब सुने होंगे, हिंडाल्को जो कि पूरे इधर आपके सोनभद्र जिले में स्टील प्रोडक्शन की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। आदित्य बिरला कार्बन ग्रुप महाराष्ट्र, ये सब जो कंपनियों का लिस्ट है देखिए, इतनी अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर बच्चे का प्लेसमेंट यहाँ पे हो ही जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, इस फॉर्म को मिस मत करना, आप सभी लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरें अच्छे से जाके। मैंने बता दिया सब कुछ, ऑलमोस्ट लग रहा है कि इस वीडियो मैंने कवर कर दिया है। अगर फिर भी आप कोई परेशानी हो रही है, हाँ बच्चे बहुत कन्फ्यूज होंगे सर इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ डालेंगे, तो आपको मैं बता दूं इस फॉर्म का जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो आपका, इस फॉर्म का जो सेंटर रहेगा, जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो कहाँ रहेगा, प्रयागराज में ही रहेगा। एक ही जगह सेंटर इसका रहता है, कहाँ पे, प्रयागराज में। कहाँ पे रहता है, प्रयागराज में इसका सेंटर रहेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मैंने कवर कर दिया है। तो इस फॉर्म को आप लोग जाके भरिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम है। IERT इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। कहाँ पे है ये, प्रयागराज में है। सब कुछ मैंने कवर कर दिया। फॉर्म की फ़ीस मैंने बता दी कितनी है, 1350 रुपये, जनरल OBC SC ST बच्चों के लिए। और डेट कब तक है बता दिया, जो फॉर्म का डेट है आपका 20 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 20 मई का इंतज़ार क्यों करें, अभी 1-2 दिन का टाइम है, आसानी से जाके इस फॉर्म को भरिए। कोई भी परेशानी अगर आपको होती है तो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बाकी इस PDF को मैं ज़रूर डाल दूँगा, जिसमें देखिए सब कुछ लिया हुआ है, फ़ीस के बारे में लिखा, कितना फ़ीस लगेगा, सब कुछ इसमें दिया हुआ है इस PDF में। स्कॉलरशिप कितनी आएगी और जो कोर्स ऑफर होते हैं सब कुछ इस PDF में दिया हुआ है। इस PDF को मैं डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा जाके आसानी से। और मैं तो ये कहूँगा इस फॉर्म को भरिए एक बार जाके अच्छे से, क्योंकि अगर आप डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं तो इसका एग्ज़ाम भी आसानी से आप दे सकते हैं। देखिए सैम्पल के लिए मैं आपको इसका PYQs दिखा देता हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। कुछ आप लोग के लिए क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया हूँ। हाँ ये देखिए, इन्होंने एक अपना मॉडल पेपर दिया था 2022 का, एक मॉडल पेपर इन्होंने दिया था IRT वालों ने, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए देखिए ये सब जो क्वेश्चन है इनके मॉडल पेपर के क्वेश्चन है। तो कहेंगे तो ये पीडीएफ भी मैं ग्रुप में डाल दूँगा, जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, कि सर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप लोग एक बार सारी चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है। अब कोई भी परेशानी आपको होती है तो ज़रूर एक बार संपर्क करिएगा हमसे, हमारे चैनल पे या टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या कमेंट बॉक्स में भी डालिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, हम ज़रूर आपके लिए भी उसका समाधान लेके आएंगे, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह हमारे चैनल के प्रति बनाए रहिए, और हमें आपको अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे नॉलेज लेके आता रहूँगा इसी चैनल पे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।